हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 रेशो बनाने जा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है और बहुत फीलिंग आ रही होगी आपको। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। तो आज अरेंज रेशो इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको मैं 3 मेथड से सिखाऊंगा। आपकी मर्जी है, जो मेथड करना हो करना, बाकी लेफ्ट आउट कर देना। 3 मेथड, पहले का नाम है एलसीएम, सेकंड का नाम है डिवीजन मेथड और जो तीसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा लेस देन और ग्रेटर देन मेथड। स्टूडेंट्स, यहां आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दे रखा है। कई बार असेंडिंग का नाम इंक्रीजिंग बोल देते हैं, डिसेंडिंग का नाम डिक्रीजिंग बोल देते हैं। इंक्रीजिंग, असेंडिंग पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो बहुत इजी है, चाहे आप असेंडिंग का क्वेश्चन करो चाहे आप डिसेंडिंग का करो, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दूंगा मैं आपको। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करते हैं, असेंडिंग का दे दिया, डिसेंडिंग का भी दे सकता था, सेम पैटर्न है। मेथड 1, आपको तीनों में से जो मेथड पसंद हो आपने एक मेथड करना है, वो एलसीएम मेथड। मेथड 1 मैं आपको एलसीएम मेथड सिखा रहा हूं। ये इक्वेशन क्या है, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट। 7/10, 11/15, 13/20, 17/25। अब रेशियो को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो एलसीएम मेथड है, इनका एलसीएम लेके चलता हूं 10, 15, 20, 25। किस टेबल पे जाएंगे, 5, 2, 3, 4, 5। इन सारों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 300। एलसीएम ऑफ किनका, 10, 15, 20, 25, ये क्या आएगा, 300। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर मेरे पास 2, 4, 3, 6 है, इसको असेंडिंग में लिखना है तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इजीली लिख दिया। अगर वो फ्रैक्शन पार्ट में है, रेशो में है, डिवीजन में है, तो आपको क्या पता क्या सेम है। मैं इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूं। डिनोमिनेटर सेम करने के मेथड को बोलते हैं एलसीएम मेथड। खत्म हो गया बस। ये 300 है, पहले क्या है, 7/10। 300 को 10 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 30। 30 से ऊपर मल्टीप्लाई, 30 से नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया, 210/300। अगला 11/15, 300 को 15 से डिवाइड करो, ये क्या आएगा, 20। 20 से ऊपर मल्टीप्लाई, 20 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 220/300। डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम आएगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। 13/20, 300 को 20 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 15। 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, तो नीचे तो 300 आएगा ही आएगा। 300 को 25 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 12। 17/25, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया, 204/300। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका पंगा खत्म हो गया। असेंडिंग में चाहिए सबसे छोटा 195, वो कौन सा है, 13/20। 13/20 इससे बड़ा 204, वो क्या है, 17/25। इससे बड़ा 210, वो क्या है, 7/10। और लास्ट क्या है, 220, उसकी स्टेटमेंट क्या है, 11/25। और यही आंसर है, यहां लिख दो असेंडिंग ऑर्डर भी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, मैंने वही लिखा, कुछ भी नहीं किया। तो जिस बच्चे ने एलसीएम के मेथड से करना है वो ऐसे कर सकता है। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मेथड नंबर 2 देखो, डिवीजन मेथड। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो।
डिवीजन मेथड, मेथड 2 हो गया डिवीजन मेथड। बस पहले क्या है 7/10 डिवाइड करो 0.7। नेक्स्ट क्या है 11/15 डिवाइड करो इसको तो 0.7 और 105,503 है 0.73। आपके माइंड में आएगा सर कितने डेसिमल प्लेसेस निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस सफिशिएंट है। अगर बाय चांस कोई सेम आए तो 3 का निकाल लो, 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल लो बस। नेक्स्ट क्या है 13/20, 13 बाहर 20, 6 120, 10 05, 0.65 डिवाइड करने के बाद 17/25 इसको डिवाइड किया आपने 0.46 150 20 08 0.68। तो ये 0.7 को 0.70 भी लिख सकते हैं। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है 13/20, 13/20। उसके बाद बड़ा कौन सा 17/25, 17/25। उसके बाद 7/10, 7/10 आ गया और लास्ट में क्या बच गया 11/15। तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। बाई चांस 2 डिजिट प्लेसेस कोई सेम आ जाए तो 3 तक निकाल लो। तो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर बी, असेंडिंग ऑर्डर बी। तो जिस बच्चे को एलसीएम नहीं आता वो डिवीजन के मेथड से कर लो, जिनको डिवीजन भी नहीं आती वो मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कर लो। मेथड नंबर 3 जो मैं इसके बाद करवा रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स मेथड नंबर 3 है लेस देन और ग्रेटर देन मेथड। तो बहुत आसान है, टर्म्स क्या है 7/10, 11/15, 13/20 और 17/25। स्टेप 1 3 स्टेप्स है, जितनी टर्म्स है उससे एक स्टेप कम होएगा। 5 टर्म्स होएगी तो 4 स्टेप्स होएंगे, 4 टर्म्स है तो 3 स्टेप्स होएंगे। तो बड़े प्यार से है, पहले वाली चीज को इन तीनों के साथ करना है। तो 7/10 को 11/15 के साथ लिख लो, 7/10 को 13/20 के साथ लिख लो, 7/10 को 17/25 के साथ लिख लो। 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 105, 10 को 11 से किया 110। बिगर कौन सा है ये रहा, तो ये ग्रेटर हो गया। जो चीज ग्रेटर है उसको राउंड अप करना है, हमेशा याद रखना। जो चीज ग्रेटर है उसको राउंड अप करना है। पहले वाली चीज को तीनों के साथ लिखना। इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 140, इनको मल्टीप्लाई किया 130। बिगर कौन सा है ये वाला है, तो इसको ग्रेटर का सिंबल है, ये ग्रेटर हो गया। लीनियर इनइक्वालिटीज में करके आए हो लेस देन और ग्रेटर देन। इसको मल्टीप्लाई किया तो 175, इसको इसके साथ किया 170, ये ग्रेटर हो गया। तो इसको राउंड अप कर लो, बस कुछ भी नहीं किया, सिंपल राउंड अप किया। अगला स्टेप नंबर 2, बहुत ध्यान से देखना। अब इसका इन तीनों के साथ हो गया, अगली टर्म को तीनों के साथ करना है। अब इसको इसके साथ करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगली टर्म आगे चलनी शुरू हो जाएगी इन दोनों के साथ। 11/15 को 13/20 के साथ, 11/13 को 17/25 के साथ। कुछ भी नहीं कर रहा। 20 को 11 से मल्टीप्लाई करो 220, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो 195। ग्रेटर कौन सा है ये वाला सिंबल, राउंड अप कर लो, बस कुछ भी नहीं किया मैंने। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 11 से करोगे 275, 15 को 17 से करोगे 17, 15 220 प्लस 35 255, शायद 255 ही आएगा। ग्रेटर कौन सा ये वाला सिंबल ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर हो गया। स्टेप नंबर 3 आसान चल रहा है, बहुत ज्यादा इजी चल रहा है। अब लास्ट के 2 स्टेप्स रह गए। क्या बच गया 13/20, 17/25। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 325, 20 को 17 से किया 340। ग्रेटर कौन सा है ये वाला सिंबल, तो इसको राउंड अप कर लेना। तो सारों का एक दूसरे के साथ मैंने कर लिया। अब आंसर आ गया असेंडिंग ऑर्डर बी
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा। सबसे पहले देखो किसके ऊपर राउंड अप नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर राउंड अप है वो एक बड़ी चीज है आपके पास। 11/15, 7/10, 17/25, बच कौन सा गया 13/20 के ऊपर मैंने कहीं भी राउंड अप नहीं किया, सबसे छोटा 13/20। उसके बाद 7/10 के ऊपर 2 बारी राउंड है, 11/15 के ऊपर 3 बारी है, 17/25 के ऊपर एक ही बारी है, तो ये बड़ा हो गया। जो सबसे कम राउंड अप है फिर वो लिखते हैं। अब 7/10 के ऊपर 2 बारी था, इसका मतलब अगला नंबर इसका है 7/10। 11/15 के ऊपर 3 बारी है, इसका मतलब है ये तीनों से बड़ा है। 3 बारी आने का मतलब है तीनों से बड़ा है, क्योंकि हमने एक का एक बारी एक के साथ करवाया अटैचमेंट। तो क्या आ गया 11/15, यही आंसर आप देख लो। 13/20 से बड़ा क्या है 17/25, 17/25 से बड़ा क्या है 7/10, 7/10 से बड़ा क्या है 11/15, मैंने वही लिखा है। तो जितना कम राउंड अप है उतना पहले आता है नंबर। तो मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, काइंडली राइट डाउन। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 रेशो के मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के। आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फिर भी डाउट है कोई तो आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू।